2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपको बताए गए जो आप लोग नहीं जानते। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सोनिया गांधी के भारत के प्रधानमंत्री न बनने की कहानी। कैसे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था और मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तारीख थी 18 मई 2004, दिन था मंगलवार। वह दिन जिसे कांग्रेस पार्टी के सदस्य आसानी से भूल नहीं पाए। पार्टी के लगभग 200 सांसद संसद के प्रकोष्ठ में प्रतीक्षा कर रहे थे कि सोनिया गांधी आकर अपने निर्णय की घोषणा करें। जब वो अपने बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ आई, जिनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी, कुछ लोगों को लगा कि खबर अच्छी नहीं है। सोनिया अपना पोर्टफोलियो लिए है, जिसमें सैकड़ों नेताओं की ओर से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्रोत्साहित किया था कि सोनिया को इस काम पर समर्थन के पत्रों की भरमार। यह एक परंपरा थी जिसको पहले के सभी प्रधानमंत्रियों ने माना। अधिकांश नेता आशावादी थे कि इतने दबाव के बाद अंततः वे मान ही जाएंगी। सोनिया आकर अपने कई पुराने साथियों का अभिवादन करती है और माइक्रोफोन तक पहुंचती है। सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपने कागज पढ़ने का चश्मा लगाकर घोषणा करती है, पिछले 6 वर्षों से जब से मैं राजनीति में हूँ, एक बात मेरे लिए सदा स्पष्ट रही है और वह यह है कि जिसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री का पद मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा है। मैं सदा सोचती थी कि यदि कभी मैं उस स्थिति में आई जिसमें आज मैं हूँ, तो मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ ही सुनूं। वह थोड़ा रुकी और अपने बच्चों की तरफ देखा और आज वह आवाज़ कहती है कि मैं पूरी विनम्रता से इस पद को स्वीकार नहीं करूँ। इस ऐलान के होते ही कमरे में शोर भर गया। सोनिया ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। आप हमें अब छोड़ नहीं सकती। कुछ चिल्लाकर बोले, आप भारत की जनता को धोखा नहीं दे सकती। राजीव के पुराने दोस्त और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने चीख कर कहा, लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही अगला प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे निर्णय का सम्मान करें। सोनिया ने दृढ़ता से कहा। लोग फिर भी उन्हें रोकते रहे। मैडम, यदि आप उस पद पर नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई प्रेरणा नहीं रहेगी। 1 दर्जन सांसद बारी बारी से अपना भाषण देने आए, जिनमें उन्होंने अब उनके पति और उनकी सास के सार्वजनिक सेवाओं का हवाला दिया। 2 घंटे तक सोनिया के अटल निर्णय और सांसदों की व्याकुलताओं के बीच गर्मा गर्म बहस चलती रही। कुछ ने तो भाषण में उन पर अहंवादी होने का भी दोष मढ़ा और कुछ ने इतने सत्तावान पद को ठुकराने की उनकी त्यागवृत्ति की प्रशंसा की। कुछ ने उन पर आरोप लगाए कि वो लाखों भारतीयों के जनादेश का अनादर कर रही है। सोनिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, पर गरिमामयी सोनिया ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि अब वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। सांसदों ने उन्हें एक ज्ञापन भी दिया, पर सोनिया ने कहा कि यह संभव नहीं है। आप लोगों ने मेरे इस निर्णय पर अपनी बात, दृष्टिकोण, अपने दुख और संतरास व्यक्त कर दिए हैं। यदि आप लोगों को मुझ पर भरोसा है तो मेरी बात कायम रखें। कईयों को 1999 की वह घटना भी याद आई जब सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में नेताओं की बात मान ली थी। समय बीता जा रहा था। नियमों के अनुसार 1 हफ्ते में सरकार बन जानी चाहिए थी। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम, आपने तो मिसाल कायम की है, जैसे पहले महात्मा गांधी ने की थी। उनका हवाला था कि जब स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन तब गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू थे। अब कोई नेहरू कहाँ है। सोनिया ने इसी बीच मनमोहन सिंह का नाम भी नहीं लिया। वह तुरुप का पत्ता उनके पास अभी था। जब वह सारे सांसदों को हताश और उदास दे छोड़कर चली गई तो प्रेस वालों ने उनके बच्चे को घेर लिया। हाल में सांसद चुनकर आए राहुल ने कहा, मैं तो चाहूंगा कि मेरी मां प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके पुत्र के रूप में मैं उनके निर्णय का आदर करता हूं। कांग्रेस के सदस्य इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे। जब सोनिया घर पहुंची तो घर पर भी पूरी भीड़ जमा थी, जो यही मांग कर रहे थे कि वे अपना निर्णय बदल लें। कुछ चीख रहे थे और कुछ रो भी रहे। जब वे घर के अंदर पहुंची तो एक दूसरी चुनौती उनके सामने थी। CWC के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के पत्रों पर का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था, जिनका कहना था कि यदि यह पद वह स्वीकार नहीं करती हैं तो ये सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। बाहर सड़क पर एक अनुयायी ने वहीं अपनी नस काटने की धमकी दी, पर पुलिस द्वारा उस पर काबू पा लिया गया। लग रहा था मानो नई दिल्ली पर पागलपन छा गया था। इसी बीच खींचतान में सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी। अपनी पार्टी के साथ साथ सहयोगियों को मना लिया कि वे लोग ऐसे प्रधानमंत्री के राजी हो जो गांधी परिवार का ना हो। अंततः सब इनकी बात मान गए। राष्ट्रपति भवन में अब एक छोटे से समारोह का दृश्य उपस्थित हुआ, जो बड़ा ही अर्थपूर्ण था।
और इस उठापटक वाले सप्ताह में सत्ता के संकट को विराम मिला। 3 दिनों के अपने दृढ़ निश्चय और पार्टी के सदस्यों के दबाव के मध्य संघर्ष के बाद 22 मई 2004 को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति कलाम द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराते हुए देखा। शपथ ग्रहण के पश्चात मनमोहन सिंह सोनिया के पास थोड़ा सिर झुकाए हुए एक ऐसी संविधा लिए जिसमें मालूम पड़ता था कि उनके बीच एक समझौता हो चुका है। मानो वह स्पष्ट करना चाह रहे हो कि शासन तो उनका है पर राज सोनिया का है। अब इस उन्मादी सप्ताह के बाद वह आराम करने की सोचती है, लेकिन अपने कमरे में जाने के पूर्व वह स्टडी रूम में जाती है। थोड़ी देर अपने पति की तस्वीर को निहारते हुए वहीं खड़ी रही, अपनी आंखें बंद कर मन एकाग्र करती रही, जब तक कि उनकी तस्वीर मन में नहीं उभर आई। यह सब उन्हें विगत के बीते हुए जमाने की सर्वोत्तम स्मृतियों के बीच में ले जाते हैं। ये इतनी बात हम आपको स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी से बताया है।